जय हिंद साथियों। आज मैं आपके सामने ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो परीक्षा में आपको सबसे ज़्यादा परेशान करता है। अगर आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा है तो आखिरी 16 दिन है, आखिरी 15 दिन है और आप सोच रहे होंगे कि साहित्य का पुरस्कार और सम्मान आपको पीडीएफ तो बहुत मिल रहे होंगे, आपको वीडियो भी बहुत मिल रहे होंगे, लेकिन आपको एक ऐसे तरीके की ज़रूरत है दोस्त, जहां आपको ये बहुत रोचक बन जाए और बहुत आसानी से ज़्यादा पुरस्कार याद हो जाएं। तो आप अंत तक बने रहिए और मैं देखिएगा आपको इस वीडियो में कि कैसे याद कराता हूँ बड़े ही रोचक ढंग से और बड़े ही आसानी ढंग से हिंदी साहित्य के पुरस्कार और सम्मान। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार। आपके लिए परीक्षा में सर्वाधिक इम्पोर्टेंट अगर कोई पुरस्कार है तो वो है साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्यों? क्योंकि ये 22 भाषाओं के अलावा दो और भाषाओं में दिया जाता है, इसलिए ये सर्वाधिक इम्पोर्टेंट पुरस्कार आपके लिए है। और मैंने कितना याद करना है, कितना लेकर चलना है, शुरू से लेकर के तो बहुत सारे पुरस्कार दिए गए हैं, लेकिन हमें उनमें से कितना इम्पोर्टेंट है, कितना हमको याद करना है और कितने रोचक ढंग से याद करना है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, पसंद नहीं आएगा तो अनसब्सक्राइब कर सकते हैं या डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिएगा मैं कितने आसानी से आपको सारे पुरस्कार याद कराऊंगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार की। हिंदी साहित्य का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। पहला जो सर्वोच्च सम्मान है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, जो इसके बाद मैंने रखा है हिंदी, क्योंकि इसमें डेटा जो है थोड़ा ज़्यादा है। तो हिंदी साहित्य का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है। साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा दिया जाता है। आपको साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा कितना पढ़ना है, सब मैंने रखा है आपको यहाँ लिख करके बाकायदे, क्या क्या पढ़ना है इस पुरस्कार में। तो इसमें मिलता क्या है, तो 1 लाख रुपए। ध्यान दीजिएगा 1 लाख रुपए। अच्छा, जब इसकी शुरुआत हुई थी जब इसकी शुरुआत हुई थी 1955 में, आगे मैंने लिख रखा है, तो 5,000 रुपये मिलते थे। कितने मिलते थे? 5,000 रुपये। वर्तमान में ये कितने हैं? 1 लाख रुपये। और क्या मिलता है? प्रशस्ति पत्र मिलता है और 1 साल दी जाती है। 1 लाख रुपये, प्रशस्ति पत्र और 1 साल। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या, कि कुल कितनी भाषाओं में दिया जाता है? यही मात्र एक पुरस्कार है, यही हिंदी में, याद रखिएगा, मात्र एक पुरस्कार है जो 24 भाषाओं में दिया जाता है। आपको पता होगा हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है। 22 भाषाओं का वर्णन है। और उसके अलावा ये अन्य दो, अंग्रेजी और राजस्थानी, अन्य दो कौन से? अंग्रेजी और राजस्थानी में, मतलब मिलाकर कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। तो आइए दोस्त याद कराते हैं आपको सबसे आसान तरीके से। देखना मत भूलिए इसको वीडियो तक, अंत तक। मैं कैसे आपको याद कराऊंगा और सारे पुरस्कार आपको चुटकी बजा के याद हो जाएंगे। तो पहला पुरस्कार, पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार। ध्यान दीजिएगा मैंने इसमें वही पुरस्कार रखे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, बस उतने ही। तो पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार, देखिए शुरुआत इसकी की गई 1955 में। शुरुआत कब की गई? 1955 में। ये ध्यान दीजिएगा, 12 मार्च 1954, एक डेट याद रखिएगा, 12 मार्च 1954। 12 मार्च 1954, 1 साल पहले इसकी स्थापना हुई थी। 12 मार्च 1954 को अगर कोई पूछे स्थापना कब हुई, 12 मार्च 1954 को स्थापना हुई। और पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया कब गया, तो पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया 1955 में। 12 मार्च 1954 में स्थापना और 1955 में पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार। हिंदी भाषा के लिए मैंने केवल इसमें लिख रखा है, दिया जाता है 24 भाषाओं के लिए। हर साल 24 भाषाओं के लिए दिया जाने वाला इकलौता पुरस्कार है
साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो हिंदी भाषा वाला मैंने लिख रखा है माखन लाल चतुर्वेदी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग को रचनाकार का नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर आऊँगा, तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इनको क्या कहा जाता है, एक भारतीय आत्मा, जितने इंपॉर्टेंट टर्म हैं मैंने रखे हैं, इनको क्या कहा जाता है, एक भारतीय आत्मा। और किसके लिए, हिम तरंगिणी के लिए इनको पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार, एकदम पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है कि पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया, तो माखन लाल चतुर्वेदी जी को हिम तरंगिणी के लिए दिया गया है। अब दोस्त आपको होगा कि आप क्या अलग पढ़ा रहे हो, तो मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूँ। याद करने का तरीका देखिए, सबसे पहले भगवान का नाम आता है, तो सबसे पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार भगवान के नाम पर है। किसके नाम पर है, भगवान के नाम पर। भगवान श्री कृष्ण जी क्या खाते थे, माखन खाते थे, माखन खाते थे। कौन खाता था, श्री कृष्ण जी। अच्छा, अब माखनलाल चतुर्वेदी को, इस माखन से क्या हो गया, माखनलाल चतुर्वेदी। किस लिए मिला है, आपको पता होगा, श्री माखनलाल चतुर्वेदी लिखा है, माखनलाल चतुर्वेदी, चतुर्वेदी। और इधर क्या है, हिम तरंगिणी, क्या है, हिम तरंगिणी। तो ध्यान दीजिएगा, जो श्री कृष्ण जी के पास जो सेना थी वो कैसी थी, चतुरंगिणी। चतुरंगिणी से याद रखिएगा, चतुरंगिणी से, किससे याद रखेंगे, चतुरंगिणी से। चतुर्वेदी और रंगिणी से हिम तरंगिणी। तो माखनलाल चतुर्वेदी को किसके लिए मिला है, हिम तरंगिणी के लिए मिला है। चलिए, 1956 माखन कौन खाता था, वासुदेव जी। श्री कृष्ण जी को क्या कहा जाता था, वासुदेव जी। तो 1956 में किसे मिला, वासुदेव शरण अग्रवाल को। किसे मिलता है, वासुदेव शरण अग्रवाल को। माखन कौन खाता था, वासुदेव जी। और वासुदेव की शरण में जाओगे ना, भगवान की शरण में जाने से आपको क्या मिल जाएगी, संजीवनी। भगवान की शरण में जाएंगे तो आपको संजीवनी मिल जाएगी, आपको जीवन अमृत मिल जाएगा, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तो वासुदेव शरण अग्रवाल की पद्मावत संजीवनी। इसके बाद देखेंगे आप, तो इसके बाद हैं आचार्य नरेंद्र देव, 1957 में इनको मिला। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आचार्य नरेंद्र देव का। लेकिन आचार्य नरेंद्र देव को बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, इसके लिए बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। तो मेनली क्या मेरे लिए था, इस स्लाइड में जो मैं आपके सामने स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, दो इम्पोर्टेंट थे। कैसे, माखन लाल चतुर्वेदी माखन खाते थे श्री कृष्ण जी, उनके पास थी चतुरंगिणी सेना। तो चतुर्वेदी और तरंगिणी, तो हिम तरंगिणी के लिए माखन कौन खाता था, वासुदेव जी। कृष्ण को वासुदेव कहते हैं, और वासुदेव की शरण में चले जाएंगे तो आपको संजीवनी बूटी मिल जाएगी और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। कड़ियों से कड़ियाँ जोड़ता हूँ। आचार्य नरेंद्र देव की जो रचना है वो है बौद्ध धर्म दर्शन। और बौद्ध धर्म दर्शन के बाद दोस्त ध्यान दीजिएगा, बुद्ध, भगवान बुद्ध, भगवान के बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। भगवान बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था, राहुल। तो अगला पुरस्कार राहुल को जाता है। देखिए कितना आसान मैं आपको बना दे रहा हूँ। अगला पुरस्कार राहुल को सन 1958 में किसे मिलता है, राहुल संकृत्यायन को। इन्हें घुमक्कड़ कवि कहा जाता था। क्या, घुमक्कड़ कवि कहा जाता था, इनको घुमक्कड़ कवि कहा जाता था। और घूमते घूमते ये कहाँ पहुँच गए, दुबई। मान लीजिए, तो दुबई कहाँ है, मध्य एशिया में। भाई घूमने कोई कहाँ जाएगा, दुबई जाएगा। तो राहुल संकीर्तन घुमक्कड़ कवि घूमते घूमते कहाँ पहुँच गए, मध्य एशिया। अब मध्य एशिया से आएंगे तो भैया आएंगे तो कुछ यादें लेके आएंगे, इसीलिए उन्होंने क्या लिख डाला वहाँ, मध्य एशिया का इतिहास। तो इसे कैसे याद करेंगे, राहुल संकीर्तन घुमक्कड़ कवि घूमते घूमते कहाँ पहुँच गए, मध्य एशिया पहुँच गए और वहाँ इतिहास लिख डाला। आ जाइए 59, अगला बहुत इंपॉर्टेंट, रामधारी सिंह दिनकर बिहार की धरती से आते हैं।
भगवान बुद्ध की धरती से आते हैं, इसीलिए बिहार को दिनकर की धरती कहा जाता है। और रामधारी सिंह दिनकर, देखिए इतना आसान तरीका बता देता हूँ। राम राम किसके लिए प्रसिद्ध हैं? राम हमारे सनातन धर्म के लिए प्रसिद्ध हैं, हमारी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर, राम किसके लिए जाने जाते हैं? कल्चर के लिए जाने जाते हैं, हमारी सनातन संस्कृति के लिए जाने जाते हैं। इसलिए राम से क्या हो गया? रामधारी सिंह दिनकर। और कौन सा? संस्कृति के 4 अध्याय। अभी राम जी आ गए। राम जी के बाद कौन आएगा? राम के बाद देखिए राम, और राम के बाद सुमित्रा नंदन। किसे कहा जाता था? लक्ष्मण जी को। राम लक्ष्मण भाई थे ना। तो कितना आसान आपके लिए मैंने बना दिया है, देखिए। 1959 में रामधारी सिंह दिनकर। अब 1960 में किसे मिलेगा? 1960 में मिलेगा सुमित्रा नंदन पंत को। सुमित्रा नंदन पंत को। राम लक्ष्मण, लक्ष्मण जी को क्या कहते थे? सुमित्रा नंदन कहते थे। और ये तो देखिए सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। और इनकी रचना है कला और बूढ़ा चाँद। कला और बूढ़ा चाँद। तो कैसे याद रखेंगे? कैसे याद रखेंगे इसको? तो भैया प्रकृति के बारे में लिखते थे। वो चाँद वाद कहाँ मिलेंगे हमको? प्रकृति में ही मिलेंगे ना। चाँद वाद क्या है? नेचर में ही मिलेंगे। तो भैया क्या? प्रकृति का सुकुमार कवि, तो कला और बूढ़ा चाँद। ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। और एक और मुक्तिबोध का है, चाँद का मुंह टेढ़ा है। तो चाँद के बारे में 2 लोगों की विशेष रचना है, याद रखिएगा। एक गजानंद माधव मुक्तिबोध की है, चाँद का मुंह टेढ़ा है। और एक सुमित्रानंदन पंत की है, कला और बूढ़ा चाँद। इसके बाद आ जाइए भगवती चरण वर्मा। भगवान के चरण छू लेंगे अगर आप, सॉरी, हाँ ध्यान दीजिए, भगवती चरण वर्मा। अगर आप भगवान के चरण भगवान के चरण छू लेंगे तो आपको सारी भूली बिसरी गलतियां क्या होंगी? माफ़ हो जाएंगी। भगवान के चरण छू लीजिए, सारे आपके भूले बिसरे गलतियां माफ़ हो जाएंगी। भूले बिसरे गीत, भगवती चरण वर्मा। अजय ये 62 में कोई भी पुरस्कार नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया 62 में कोई भी पुरस्कार? 62 में इसलिए कोई पुरस्कार नहीं दिया गया क्योंकि भारत और चीन का युद्ध हो रहा था। और भारत और चीन का युद्ध हुआ होगा दोस्त, तो क्या हुआ होगा? सिपाही जख्मी हुए होंगे। क्या हुए होंगे? सिपाही जख्मी हुए होंगे। देखो कितनी शानदार ट्रिक मैं आपके लिए लाया हूँ, पूरे यूट्यूब में आपको कहीं नहीं मिलेगी। धैर्य से बस देखते रहिएगा। 62 में क्या हुआ? कोई पुरस्कार नहीं दिया क्योंकि भारत चीन युद्ध हो गया। अब सिपाही घायल हो गए, तो सिपाहियों को जीने के लिए दवा दवा को क्या कहते हैं? अमृत। तो 63 में भैया अमृत राय, युद्ध के तुरंत बाद अमृत देंगे आप सिपाहियों को। और गजब की ट्रिक है दोस्त, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अमृत देंगे हम सिपाहियों को अमृत राय कलम का सिपाही, अमृत राय कलम का सिपाही। 62 में हुआ युद्ध, युद्ध में सिपाही घायल, सिपाहियों को देंगे दवा, दवा होती है अमृत। तो अमृत राय को 1963 में, ठीक है। और किसके लिए? कलम का सिपाही के लिए, जो कि प्रेमचंद पर आधारित क्या है? जीवनी है। कलम का सिपाही के लिए जो कि प्रेमचंद पर आधारित जीवनी है। तो देखा दोस्तों कितने आसानी से मैं आपको बता रहा हूँ। आपको बस क्या करना है? कुछ नहीं करना है, वीडियो को अंत तक देखना है, लाइक और सब्सक्राइब करना है। 64 में उसके बाद अज्ञेय जी। 64 में कौन? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी को मिला। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी को मिला। अज्ञेय, अज्ञानी आदमी कहाँ जानेगा? अज्ञानी आदमी क्या जानेगा कि आंगन के पार द्वार होता है कि नहीं होता है? आंगन के पार द्वार ही होता है। लेकिन जो अज्ञानी है वो कभी नहीं जान पाएगा। जो अज्ञानी है वो यही नहीं जान रहा है कि आंगन के पार क्या होता है? द्वार होता है। तो इनकी 2 रचनाएं हैं, दोनों याद रखिएगा। इसे देखिए, आंगन के पार द्वार, इसके लिए इनको मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। और इनकी एक रचना है कितनी नावों में कितनी बार, उनके लिए इनको मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, आंगन के पार, से याद कर लीजिए। अज्ञेय, अज्ञेय का आंगन के पार द्वार और कितनी नावों में कितनी बार। अज्ञानी व्यक्ति नहीं नहीं जान पाएगा कि वह कितनी नावों में कितनी बार बैठा है।
अज्ञानी व्यक्ति ये नहीं जान पाएगा कि आंगन के पार द्वार होता है कि नहीं होता है। तो ये एक के लिए, इनके लिए आंगन के पार द्वार के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, और कितनी नावों में कितनी बार के लिए इनको क्या मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। सीधे चले जाते हैं 1967 में, 1967, अमृतलाल नागर। बहुत देखिए जिन, अच्छा एक चीज़ और है, अरे सॉरी, क्या कहते हैं, जिन रचनाओं के लिए इनको पुरस्कार मिला हो वो रचनाएं बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। तो अमृतलाल नागर, अमृत नाम ही, ये देखो एक अमृत राय थे तो वो अमृत देना है, कलम का सिपाही हो गया, एक अमृतलाल नागर है। तो देखो अमृत है तो अमृत, और नागर में नाग है, और नाग में क्या होता है बाबू, नाग में होता है विष। तो अमृत और विष। बाकी इनमें कोई ज़्यादा ट्रिक नहीं है। 68 में हरिवंश राय बच्चन जी को मिला है, सीधे सीधे इसको याद कर लेते हैं। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके मैं याद करा दूंगा ट्रिक से। तो 68 में हरिवंश राय बच्चन जी को मिला है दो चट्टानों के लिए। 70 में, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा, निराला की साहित्य साधना। ध्यान दीजिएगा, रामविलास शर्मा प्रथम व्यास सम्मान पूछे, रामविलास शर्मा प्रथम सलाका पुरस्कार पूछे, रामविलास शर्मा प्रथम व्यास सम्मान पूछे, रामविलास शर्मा प्रथम सलाका पुरस्कार पूछे, रामविलास शर्मा। इसके अलावा भवानी प्रसाद मिश्र बुनी हुई रस्सी के लिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आलोक पर्व के लिए, और शिवमंगल सिंह सुमन जी मिट्टी की बारात के लिए, शिवमंगल सिंह सुमन जी मिट्टी की बारात के लिए। भीष्म साहनी 1975 तमस के लिए। यशपाल मेरी तेरी उसकी बात, मेरी तेरी उसकी बात। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, जो नाम मैं आपको इम्पोर्टेंट है उनको ट्रिक से बताऊंगा। कृष्णा सोबती, कृष्णा सोबती, इनको हर पुरस्कार लगभग मिला है, बहुत अच्छे लेखक हैं ये, कृष्णा सोबती। और बाबू कृष्ण के नाम में जिंदगी, कृष्ण के नाम कर दो जिंदगी दोस्तों, कृष्ण के नाम कर दो जिंदगी, कृष्णा सोबती। तो 1980 में इनको मिला है कृष्ण के नाम कर दो जिंदगी, कृष्णा सोबती जिंदगी नामा के लिए। और खूंटियों पर टंगे लोगों को देखकर भी दया नहीं आई, ईश्वर को दया नहीं आई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बस्ती जिले के रहने वाले हैं। खूंटियों पर टंगे लोग को देखकर भी ईश्वर को दया नहीं आई, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, खूंटियों पर टंगे लोग। और अकाल में सारस, ठीक है, अकाल पड़ जाए, और जब अकाल पड़ जाए तो प्रभु के पास जाते हैं, केदारनाथ चलते हैं, केदारनाथ सिंह। अगला देखिए 1993, विष्णु प्रभाकर। और आपको पता होगा जब अमृत पिलाने की बात आई थी तो भगवान क्या हो गए थे, नारी का भेष बना दिए थे, कौन, विष्णु भगवान। तो विष्णु प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर की रचना है अर्धनारीश्वर, ये पूछी गई है, लेकिन ध्यान दीजिएगा अर्धनारीश्वर जो नाटक है, नाटक वो है विष्णु प्रभाकर का, लेकिन अगर निबंध पूछ ले तो रामधारी सिंह दिनकर जी का है। निबंध अगर पूछता है तो दिनकर जी का है। 2003, एक ये देखिए, ये कवि और ये रचना, ये याद रखिएगा। कमलेश्वर परीक्षा में जब भी पूछे गए हैं तो कितने पाकिस्तान के लिए ही पूछे गए हैं। 2003 में कमलेश्वर कितने पाकिस्तान, क से कमलेश्वर, क से कितने पाकिस्तान, याद रखिएगा। देखिए आपको मज़ा आ रहा होगा, आपको अच्छा लग रहा होगा, ट्रिक बहुत ही ज़बरदस्त है। और पूरा वीडियो बस आपको देखना है, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। कि भी किसी भी पुरस्कार में एक चीज़ याद रखेंगे आप लोग कि क्या पूछता है, केवल और केवल ध्यान दीजिएगा शुरुआत से और अंत से।
अंत से अब ये देखिए, जो मैंने पिछले 8 वर्षों में लिखे हैं ये आपके करंट अफेयर में आ जाएंगे, करंट अफेयर या स्टैटिक जीके में। तो ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है लास्ट वाले कि 15 में किसको मिला, 16 में किसको मिला, 17 में किसको मिला, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो मैंने लिख रखा है, जैसे देखिए 2015 में किसे मिला, रामदरस मिश्र, रामदरस मिश्र। आग की हंसी, राम का दर्शन हो जाए तो आग को भी हंसी आ जाए, राम का दर्शन। और आजकल तो राम आ गए हैं, रामलला आ गए हैं अयोध्या में, तो राम का दर्शन हो जाए तो आग को भी हंसी आ जाए, मतलब आग भी शांत हो जाए। नासिरा शर्मा, ऐसे लग रहा होगा जैसे कि दो अलग अलग धर्म के लोग हैं, दो अलग अलग जातियों के लोग हैं, तो पारिजात मतलब दूसरी जात। तो नासिरा शर्मा 16 में किसके लिए, पारिजात के लिए। अगला है कुंतल जी, कुंतल जी, रमेश कुंतल, कुंतल, कुंतल विश्व मिथक सरित सागर। ठीक है, कुंतल मतलब बहुत बड़ा, विश्व मतलब भी बहुत ज़्यादा, कुंतल मतलब भी बहुत ज़्यादा, विश्व मतलब भी बहुत ज़्यादा, सागर मतलब भी बहुत ज़्यादा। चित्रा मुदगल जी 2018 में, चित्रा मुदगल जी 2018 में किसके लिए, चित्रा मुदगल जी 2018 में किसके लिए, चित्रा मुदगल जी पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा, नाला सोपारा। चित्रा चलो नाला सोपारा, चित्रा चलो नाला सोपारा। 2019 नंद किशोर आचार्य, नंद किशोर आचार्य, छीलते हुए अपने को, छीलते हुए अपने को। अनामिका, अनामिका 2020 में टोकरी में दिगंत, टोकरी में दिगंत। और 2021 में दया प्रकाश सिन्हा। ध्यान दीजिएगा, अब 21 से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और बताइए आपको कैसे याद करना है। तो ये जो है ये उपन्यास है सम्राट अशोक। अच्छा एक बात बताइए, ये बस ये याद रखिएगा किस में मिला है। सम्राट अशोक ने दया नहीं किया था, जब कलिंग युद्ध जीता था ना, तो दया नहीं किया था। तो दया प्रकाश सिन्हा दयावान नहीं था, अशोक दयावान नहीं था, निर्दयी था। तो सम्राट अशोक, दया प्रकाश सिन्हा। 2022, 2022, 2022 में बद्रीनारायण, बद्रीनारायण, बद्रीनारायण की भैया रचना क्या है, तुमड़ी के बाद। किसके बाद, तुमड़ी के बाद। और अंतिम में 2023 संजीव, संजीव, संजीव। इनको मिला है, नए लेखक हैं, इनको मिला है मुझे पहचानों के लिए। किसके लिए, मुझे पहचानों के लिए। तो आशा करता हूँ बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको, बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको। और जो है ये साहित्य अकादमी पुरस्कार आपका समाप्त हुआ। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार शुरुआत के कुछ, अंत के कुछ, मैंने जो ट्रिक बनाई थी आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। अगले पुरस्कार पर चलते हैं, और ये हिंदी साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है, जिसे हम कहते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है, ये केवल 8वीं अनुसूची की भाषाओं के लिए दिया जाता है, जबकि साहित्य अकादमी याद करिए आप लोग 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार केवल 8वीं अनुसूची की भाषाओं के दिया जाता है। हिंदी साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है, इसमें 11 लाख रुपया। और सर्वोच्च है तो विद्या की आधात्री देवी हैं माँ सरस्वती। संस्कृत या हिंदी या किसी भी भाषा की जननी आप कहिए तो माता सरस्वती हैं विद्या की। तो उनकी कांसे की मूर्ति और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। पॉइंट देखिएगा क्या लिख रखा है, 1982 तक ये विशेष रचनाओं के लिए दिया जाता था, 1982 तक विशेष रचनाओं के लिए दिया जाता था। और इसके बाद 1982 के बाद ये संपूर्ण साहित्य के लिए, भाषा में संपूर्ण साहित्य के लिए दिया जाने लगा। 1965 से इसकी शुरुआत होती है साहू शांति प्रसाद जैन जी के 50वें जन्मदिन पर। साहू शांति प्रसाद जैन जी के 50वें जन्मदिन पर शुरुआत होती है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार, देखिए 4 क्वेश्चन इसमें बनते हैं। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार, हिंदी भाषा में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार, पहला महिला जिसने ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया, और पहली महिला जिसने हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया। तो 1965 में पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया वो जी शंकर कुरूप जी को दिया गया। इस समय 1 लाख रुपए दिए जाते थे। और इनकी एक मलयालम की कृति है ओडक कुझल,
ओडक कुझल, इसके लिए इनको, मलयालम की कृति है ओडक कुझल, इसलिए इनको दिया गया था। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार याद करिए दोस्तों, जी शंकर कुरूप जी को मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। इसमें ट्रिक करने याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत कम पढ़ना है। साहित्य अकादमी में हमको ज़्यादा पढ़ना था, इसलिए वहाँ ट्रिक थी। यहाँ हमको बहुत कम पढ़ना है, बड़े आसानी से हम पढ़ जाएंगे। देखिए अगला, 1968 में सुमित्रानंदन पंत जी को हिंदी भाषा में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले कवि कौन? सुमित्रानंदन पंत जी। और किस रचना के लिए? चिदम्बरा के लिए। हिंदी भाषा में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार। और अगर ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछ ले तो जी शंकर कुरूप जी को। इसके बाद 72 में किसे मिलता है? रामधारी सिंह दिनकर जी को। किस रचना के लिए? उर्वशी के लिए। 82 तक केवल रचना के लिए मिला है, उसके बाद भाषा के लिए मिला है। तो 1968 में सुमित्रानंदन पंत जी को और 72 में रामधारी सिंह दिनकर जी को। छिहत्तर में देखिए लिख रखा है मैंने, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला आशा पूर्णा देवी। आशा पूरी हो गई, ज्ञानपीठ मिल गया। आशा पूरी हो गई, ज्ञानपीठ मिल गया। 1976 में ज्ञानपीठ पुरस्कार आशा पूर्णा देवी को। बांग्ला भाषा की इनकी रचना थी प्रतिश्रुति इनकी पहली थी, उसके लिए मिला था इनको। 78 में अज्ञे जी को मैंने बताया था ना, वहाँ भी साहित्य अकादमी में, एक तो आंगन के पार द्वार, उसके लिए साहित्य अकादमी, और कितनी नावों में कितनी बार, इसके लिए क्या अज्ञानी व्यक्ति जानेगा ही नहीं कि वो कितनी नाव में कितनी बार बैठा है, इसके लिए इनको क्या मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। और 82 इधी 1982 के बाद रचना के संदर्भ में मिलना खत्म हो गया। और याद रखिएगा 1982 महादेवी वर्मा जी को याद रखिएगा। 1982 महादेवी वर्मा जी को याद रखिएगा। यामा के लिए महादेवी वर्मा, आधुनिक युग की मीरा कही जाती हैं। महादेवी वर्मा यामा हिंदी में पहला महिला जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। अब आ जाते हैं हम लेटेस्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है, तो ये याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। 2017 में 53वां कृष्णा सोबती, देखिए मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट, कृष्णा सोबती हिंदी भाषा के लिए। 54वां अमिताभ घोष अंग्रेजी भाषा के लिए। 55वां नंबूथरी मलयालम के लिए। 56वां नीलमणि फूकन असमिया के लिए। और अभी लेटेस्ट जो 57वां मिला है वो मौज हो गई भैया, दामोदर जी की। ये याद रखिएगा, अभी किसे मिला है? दामोदर जी की मौज हो गई, ज्ञानपीठ मिल गया, मौज हो गई। किस भाषा के लिए? कोंकणी भाषा के लिए। तो आशा करता हूँ आपको ये 2 पुरस्कार बड़े ही आसानी से मैंने कोशिश किया जितने ट्रिक का, कि आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा, और आपको परीक्षा में ज़रूर मदद करेगा। एक बार परीक्षा में जाने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। और चैनल आप ही का है, मैं आपका हूँ, आप हमारे हैं, तो चैनल को प्रमोट ज़रूर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।